दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी खबरदार। अगर मेरे ब्रांडेड मेकअप के सामान को हाथ भी लगाया तो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दीदी, स्टेशन पे आ गया हूँ मैं, तुम अपने सीट पे ही रहना, मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है विनू, मैंने कहा और फोन वापस अपने पर्स में रख मैंने नजरें खिड़की के बाहर टिका दी। पेड़ पौधे, खेत और घर सब तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। अशोक भैया, मैं और विनीत, जिसे प्यार से मैं विनू कहती, अपने माँ बाबूजी के साथ बनारस में रहते थे। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़ा बाबू थे, माँ एक घरेलू महिला। पुश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। अशोक भैया की नौकरी बैंक में लग गई, अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के रीसा भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई, मायका समर्थ था। भाभी का खूब दहेज मिला, साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि सौत मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में ना पा उनकी लिपस्टिक लगाने लगी, तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा लिया। खबरदार, जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया, कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप के सामान को आंखें दिखाती। भाभी मुझ पे बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम दे मुझे शुभ करा दिया। उम्मीद थी अशोक भैया शायद भाभी को कुछ कहे, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं शुभ लगा बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भाव लिया था और जल्दी मेरी शादी नवीन से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक कर चले गए। अशोक भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंद गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई शब्द रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था, फिर भी हर तीज त्योहारों में मायके के यादों की टीस उठती और सवत दब भी जाती। कुछ सालों बाद विनू की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे गोली चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी, खिड़की से झांक कर देखा तो विनू नजर ही नहीं आ रहा था। घबरा उठा, दिल्ली जैसे शहर में विनू नहीं आया लेने तो क्या करूंगी मैं, अभी सोच ही रही थी कि आवाज आई। दीदी पलट के देखा तो विनू था। मेरा भाई कितना बड़ा हो गया रे तू, विनू के गले लग। हम दोनों भाई बहन आंखें आंसू में डूब गई हम दोनों की। चलो दीदी सामान उठा, हम घर की ओर चल दिए। दरवाजा रितु ने खोला। मेरे विनू की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा झट से मेरे पैर छू गले लग गई जैसे बरसों से जानती हो। मैंने विनू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफर कैसा था दीदी? बढ़िया था रितु, कोई परेशानी नहीं हुई? मैंने
का। नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखा दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना आज। ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं रितु ने। याद है, माँ बनाया करती थी और आप सूखे सूखे कितना खा जाती थी। उत्साह से विनू बोलता जा रहा था, खाना बहुत स्वाद बना है। रितु मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आँखों पे बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लगे, आदत ही नहीं थी मायके के ठाट और मायके के लाड़ लगवाने की। वापस आने वाले दिन रितु सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है रितु। क्यों नहीं दीदी, अगर माजी होती तो आपको देती ना, फिर भी आप मना करती क्या। ये तो आपका हक है, हक से लीजिए दीदी। ये अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन आंखें बरस पड़ी। सच कहा रितु, ये तो मेरा हक है, जरूर लूंगी। दोनों ननद भाभी गले लग रो पड़ी। हमें देख विनू की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी। लेकिन दीदी, सारी भाभियां एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे मैं आ गई वापस अपने ससुराल। अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था।